बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए, बुला दो पलकों को जैसा मेरे क्या कह रही भगवान, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरे सरकार आए। श्रोता भागवत शिक्षा दे रही है, जब भगवान के प्रति हमारी भक्ति चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है तो फिर हमें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में भी किसी भी पुराण को निकाल लेना, किसी भी पुराण के किसी भी पन्ने को निकाल लेना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगत भगवान के पास जाता हो। हर बार स्वयं वो जो श्याम सुंदर है, मेरे प्रभु हैं, वही भक्त के पास जाते हैं। आज विदुरानी की तपस्या, विदुर जी की तपस्या पूर्ण हुई और नंगे पांव से चलकर मेरे प्रभु स्वयं आज विदुर जी के घर पे आए हैं। अब कन्हैया को घर के अंदर, कुटिया के अंदर ले गई। अब सोच रही है कि कहाँ अपने प्रभु को बिठाऊं, कैसे बिठाऊं। अब घर के कोनों में देखने लगी कि कौन से कोना भगवान के लिए बैठने के लिए अच्छा होगा, तो चारों कोनों में घुमा लिया। बोले कन्हैया यहाँ बैठो। अब जैसे कन्हैया बैठने लगे तो कहती नहीं नहीं नहीं, यहाँ अच्छा नहीं है, दूसरे कोने ले जाती, तीसरे कोने ले जाती। अब सोचने लगी कि क्या आसन दूं, आसन तो कुछ है नहीं। तो घर में एक लकड़ी का पाटा पड़ा हुआ है, हमारे घर में भी तो होता है बैठने के लिए, वही एक था तो वही देने लगी। बोले कन्हैया यहाँ तो इस पे ही बैठना पड़ेगा, कोई सोने का सिंहासन तो है नहीं। और जैसे ही बैठ बिछाने लगी तो उल्टा करके वो भी रख दिया। बोले बुआ उल्टे पाटे पे बैठ जाऊं। बोले कन्हैया मेरी तो बुद्धि ही सटक गई, कुछ पता नहीं लग रहा क्या कर रही है। अपने आप को धन्य मान रही है, रोती भी जा रही है, भगवान की सेवा करना चाहती है, प्रसन्न भी है, पर आंसू नहीं रुक रहे हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने कान्हा को, आंखों
से जल बिंदु बरसते जा रहे हैं। देख कर अपने कान्हा को, इस प्रकार से कन्हैया को किसी तरह से बिठाया। अब सोचने लगी कि क्या सेवा करूं। अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धो रही, धन्य मान रही अपने को। कन्हैया ने बोला बुआ ये सेवा तो बाद में कर लेना, मुझे बहुत भूख लगी है, जब से द्वारिका से आया हूँ भोजन भी नहीं किया। बोले राजमहल में? बोले बुआ राजमहल का भोजन मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे तो तेरे ही हाथों से भोजन करना है। अब सोचने लगी कि अभी तो विदुर जी आए नहीं, जब आएंगे तभी तो भोजन करवा पाऊंगी, अभी तो घर पे कुछ नहीं है बना हुआ। बोले कन्हैया घर पे तो कुछ बना नहीं, क्या तुम्हें खिलाऊं? तो कदली वन में रहती थी, घर से कुटिया से निकली और भगवान के लिए केले लाई तोड़ करके। सोचने लगी तब तक प्रभु को फल खिलाती हूँ, केले खिलाती हूँ। कन्हैया के सामने बैठी हैं, कन्हैया को देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं। बोले बुआ खिला भी दो। अब इतनी ध्यान मग्न होगी भगवान की सुंदरता को देख करके, इतना वात्सल्य उमड़ गया। केले की छिलके निकालती, केला फेंक देती और छिलका प्रभु के मुंह में डाल देती। सारा कुछ उल्टा हो रहा है, प्रभु भी खाते जा रहे हैं। कम से कम 10-15 छिलके तो मेरे प्रभु खा ही गए। उतने में विदुर जी आए, उतने में ही विदुर जी आए, तीखे खोटे वचन सुनाए। डांटने लगी विदुरानी को। बोले ये क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हो? कन्हैया को खिला रही हूँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी तो मैं केले लाई। बोले केले लाई थी तो केले ही खिला देती, छिलके क्यों खिला रही हो? अब कहीं उनकी समाधि टूटी, देखा छिलके भगवान को खिला दिए, केले वहीं पड़े हैं। बोले कन्हैया तुम भी नहीं कुछ बता रहे थे, तुम ही कह देते कि छिलके मत खिलाओ। कन्हैया कहने लगे बुआ तुम्हारा प्रेम ही इतना है कि छिलकों में बहुत स्वाद आ रहा है, केले में इतना स्वाद कहाँ? विदुर जी डांट रहे थे, भगवान विदुर जी को समझाने लगे। बोले विदुर जी आप क्यों डांट रहे हो बुआ को? मुझे कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए, कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता ही दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई एक पत्ता दे दे, एक फूल दे दे, एक फल दे दे। अगर ये भी नहीं कोई भगवान को प्रेम से एक जल की बूंद भी दे दे। तद अहम उपहितम अश्नाति प्रयता। भगवान कहते हैं भक्ति से भक्त मुझे जो कुछ भी उसे बन पड़े दे देता है, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन अगर भाव नहीं तो मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। बासी हो या रूखे सूखे, भगवान विदुर से कह रहे हैं कोई बासा भी खिला दे, रूखा सूखा भी खिला दे। बोले प्रभु आप कैसे खाते हो? भगवान कहते हैं मैं स्वाद का भूखा नहीं हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। हम है विदुर जी प्रेम के भूखे, हमें तो बस प्रेम चाहिए। प्रेम बिना सब व्यंजन फीके, अगर प्रेम नहीं तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी किसी काम का नहीं। लेकिन हम लोग भगवान को वस्तुएं तो खूब चढ़ाते हैं, प्रेम नहीं चढ़ा पाते। प्रेम तो संसारियों से रहे और रिश्वत भगवान को देते हैं उन संसारियों को पाने के लिए। बोले प्रभु आपके लिए नारियल चढ़ाऊंगा, बस मुझे अपने जो भी होते हैं मिल जाए बस। अगर ना मिले तो कहीं रस्सी में टंग जाएंगे या काली घाट के पास चले जाएंगे, चप्पल नहीं मिलती है दूसरे दिन। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सभी कह देते हैं, किसी को देख लिया थोड़ा
अच्छा लगा। बोले महाराज हमें आपसे प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, नारायण बिन प्रेम के नर पशु समान। जीवन में प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन प्रेम किससे हो? प्रेम उसी से हो जो निभाना जानता हो, और संसारी नहीं जानते। उन्हें आज किसी से प्रेम हो जाए, कल किसी से। लेकिन मेरे प्रभु का ऐसा नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम का असली मूल्य अगर कोई जानता है तो वो मेरे प्रभु हैं। विदुर जी से कह रहे भगवान, बोले मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। अगर भाव से मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी चढ़ा दे, रूखा सूखा, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। भगवान को अगर पाना है तो भाव से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। विदुर जी को कृतार्थ किया प्रभु ने। अत्यंत प्रसन्न विदुर जी हुए, आज अपने आप को धन्य मान रहे। जाने लगे प्रभु। विदुरानी ने कहा प्रभु अब मत जाओ, जब आए हो तो क्यों जा रहे हो? तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। भगवान से कहने प्रभु क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा बुआ अभी तो जाना पड़ेगा, अभी संसार के और भी बहुत काम करने। लेकिन जब भगवान का महाप्रयाण होने लगा, गोलोक धाम को भगवान जाने लगे, तो सबसे अंतिम समय में भगवान के पास दो ही भगवान के भक्त थे, एक अर्जुन और एक उद्धव। अर्जुन भी कहीं जल लाने के लिए चले गए, तो जाते जाते भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव अब मैं गोलोक धाम को जा रहा हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त है। उद्धव ने पूछा प्रभु कौन है? उद्धव सोच रहे थे कि मेरा नाम आता होगा। भगवान ने कहा कि विदुर जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनसे कहना कि मैं गोलोक धाम को जा तो रहा हूँ। उद्धव जी को कहा कि तुम जाना और उन विदुर जी से मिलना, कहना कि मैं उन्हें बहुत याद कर रहा था। देखो ऐसे भक्त होते हैं, भगवान जब जाने लगे तो अपने भक्त विदुर को आज याद कर रहे हैं। और कहा कि उद्धव से कहा कि तुम विदुर जी से कहना कि हरिद्वार में जा करके मैत्रेय मुनि तुम्हें मिलेंगे, उनसे तुम आत्मज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आ जाना। और भगवान के कहने पर उद्धव जी विदुर जी के पास पहुंचे, और उद्धव जी के कहने पर विदुर जी आज हरिद्वार के पावन तट पर पहुंचे और मैत्रेय ऋषि से मिले। मैत्रेय ऋषि भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, सभी शास्त्रों का उन्हें ज्ञान। दोनों मिले अत्यंत प्रसन्न हुए, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि वो भगवान श्याम सुंदर इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। तो सृष्टि के बारे में बताया। आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये दुनिया बनती है? अगर आप जानना चाहो तो मैं सुनाऊं, नहीं तो कोई और कथा आपको सुना देता हूँ। बताइए हाथ उठा करके कौन कौन सुनना चाहता है तो बहुत ज्ञान का विषय, हो सकता है आपको कुछ अच्छा ना लगे, आपके कहने पे ही सुना रहा हूँ। जब सृष्टि के आदि में भगवान नारायण, इस पूरी सृष्टि में जल ही जल होता है, और उस जल के बीच में वो नारायण प्रभु प्रकट होते हैं और मन में संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम। अरे मैं इस जल के बीच अकेला ही हूँ, क्यों ना मैं बहुतों में परिवर्तित हो जाऊं।
इतना सोचने मात्र से ही देखते उन नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल प्रकट होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि में पहले काल, कर्म और स्वभाव, ये 3 गुण उद्भूत होते हैं। सबसे पहले काल प्रकट होता है, काल कहते हैं समय को। कर्म और स्वभाव, ये तीनों चीजें आती हैं। और जब काल प्रकट होता है उससे प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति के गुणों का प्राकट्य होता है। प्रकृति जानते हैं आप क्या होती है? जो भी हम देख रहे हैं जड़ सृष्टि, आंखों से जो भी दिखता है सभी प्रकृति का अंग है। जो भी आप देखते हो, वृक्ष, पर्वत, नदियां, ये सब प्रकृति है। नेचर आप अंग्रेजी में कहते होंगे, अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं यहाँ पे लोग, हिंदी तो किसी किसी को आती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो जो काल है, काल से प्रकृति के गुणों का प्राकट्य होता है। और जो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव क्या होता है? प्रकृति परिवर्तित होती रहती है। अगर कोई बीज आज में पड़ेगा तो कल धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के वृक्ष बनने लग जाता है। जब प्रकृति उत्पन्न हुई काल से, तो स्वभाव से उसमें परिणाम आने लगा, परिवर्तित वो होने लगा, कुछ ना कुछ बनने लगा। वृक्ष, नदियां, नाले, पर्वत, बहुत कुछ बनने लगा। और जो कर्म है, कर्म से महत तत्वों की उत्पन्न होता है। महत तत्व जानते हैं? जो इस सृष्टि के अंदर जो भी है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज, ये महत तत्व है। और जब इसमें परिवर्तन होता है, अहंकार आता है, तो इससे 3 गुण उत्पन्न हुए, सत्य, रज और तम। 3 ही गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्य, रज और तम। जब ये 3 गुण उत्पन्न हुए, इन तीनों गुणों से अब जो तामस तत्व था उससे 5 पंच महाभूत बने, जिससे सभी बनते हैं। तमोगुण से पंच महाभूत बनते हैं और रजोगुण से इंद्रियां बनती है। इंद्रियां जानते हैं क्या होता है? हमारी आंखें, नाक, कान, जिह्वा, इंद्रियों का निर्माण रजोगुण से होता है। और सात्विक गुण से इन इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता है उनका प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से सृष्टि बनने लगी। और जब ये सब तत्व एकत्रित हुए, इससे एक विशाल पिंड बना, बहुत बड़ा, और 100 वर्षों तक वो जल के बीच रहा। पर ये उस समय मृत अवस्था में था, इसलिए इसको मार्तंड भी कहा जाता है। तब इसके अंदर सभी देवताओं का प्रवेश शुरू हुआ, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, जितने भी देवता हैं। लेकिन वो जो पिंड है एकदम शांत रहा, हिला नहीं। अंत में जब भगवान वासुदेव उसके अंदर प्रविष्ट हुए तो वो हिलने लगा। इसी से उसका नाम ब्रह्मांड पड़ गया। जो पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव जो हैं, उनके प्रवेश से ये जो पिंड था हिलने लगा, तब इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और उसी ब्रह्मांड में हम सभी रहते हैं। इस तरह से सृष्टि बनी। देश विदेश गयो रे कब होना कृष्ण कयो, जन्म तेरा मातो ही पीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण कयो। अब पहले बाल्य अवस्था में खेलता है और जैसे जवान हो जाए, 30 बरस की अभिमति उपजी, 30 बरस की अभिमति उपजी, 30 बरस की अभिमति लोग बड़े निकला, कब होना कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही पीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण।
दूर करे। ओम जय जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खड़कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे, तुम हो एक अद्भुत, सबके कारणपति, स्वामी सबके कारणपति। इस विध दिनो दया दे, हरि विध दिनो दया दे, तुमको मैं तुम दियो। जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, ठाकुर तुम मेरे, रक्षक तुम सबके। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा, स्वामी कर हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, विश्वास प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती,
पसारे नाम भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम में सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो भावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट सारी धरती लपेटे होना जन्म मेरा लगाया तू निशान सारी धरती लपेटे होना 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 सारी धरती लपेटे किते श्यामा घन घन जगीले किते श्यामा घन घन जगीले घन घन जगीले जी घन घन जगीले घन घन जगीले जी घन घन जगीले उपरा था मोरा राजोर श्यामा नयो सुन दे सही दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे तेरी बंसरी दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे नयो सुन दे श्यामा नयो सुन दे नयो सुन दे श्यामा नयो सुन दे नयो सुन दे ओ श्यामा नयो सुन दे नयो सुन दे श्यामा नयो सुन दे तेरी बंसरी दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे। एक श्यामा घनी घनी गलियां एक श्यामा घनी घनी गलियां घनी घनी गलियां जी घनी घनी गलियां घनी घनी गलियां जी घनी घनी गलियां बराते ग्वाला दा छोर श्यामा नयो सुन दे तेरी बंसरी दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे तेरी बंसरी दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे तेरी बंसरी दे बिठे बिठे बोल श्यामा नयो सुन दे नयो सुन दे 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 श्यामा नयो सुन दे तेरे
बंसरी में मीठे मीठे सुन दे, बंसरी में मीठे मीठे बोल शाबादियों सुन दे। एक श्यामा घड़ी घड़ी नदिया, एक श्यामा घड़ी घड़ी नदिया, घड़ी घड़ी नदिया जी घड़ी घड़ी नदिया, घड़ी घड़ी नदिया जी घड़ी घड़ी नदिया। उपराते अरे उपराते चरना का शोर श्यामा गयो सुने दे तेरी बंसरी दे मीठे मीठे बोल श्यामा गयो सुने दे तेरी बंसरी दे मीठे मीठे बोल श्यामा गयो सुने दे तेरी बंसरी दे मीठे मीठे बोल श्यामा गयो सुने दे। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जो चलाई तेरी गणपति जी ने, जो चलाई तेरी गणपति जी ने, किसी की जोत जगे दिया, तेरी जोत जगे जोत जले तेरा भैया की तेरी जोत जले तेरा, जोत जले तेरा भैया की तेरी जोत जले तेरा। जो जगाई तेरी शिव शंकर ने, जो जगाई तेरी शिव शंकर ने, जो जगाई चूड़िया माँ प्यारी लगे, तेरे हाथों की चूड़िया माँ प्यारी लगे, देखो प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे, तो प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे। ऐसी चूड़िया ना बिकती बाजारों में, ऐसी चूड़िया ना बिकती बाजारों में, मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में भैया, तेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ सिया राम का सदा से चिंतन करूँ सिया राम राम मैं चिंतन करूँ सच्चा आनंद ऐसे क्या जीने में सच्चा आनंद ऐसे ही जीने में श्री राम जाने की बैठे हैं तेरे सीने में श्री राम जाने की बैठे हैं तेरे सीने में श्री राम जाने की राणा जी मेरा महलों में दिल ना लगे राणा जी मेरे महलों में दिल ना लगे मैं तो वृंदावन मेरी दुनिया पुरानी मेरी चुनरी पुरानी दुनिया तो और नवागे दुनिया तो और नवागे वो मेरे घर आया हो आया माता रानी वो मेरे घर आया हो आया माता रानी वो मेरे घर आया हो आया मैया रानी वो मेरे घर आया हो आया मैया रानी तू मेरे घर आया हो 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 महाराज भजन नहीं थे।